घंटे में मां कर लेती तो 2 जन मिल जाएंगे, तो फिर तो आधे घंटे में पूरा होना चाहिए। तो बेटा बोला, विद्यार्थी बोला सर अभी आप हमारे माता पिता को जानते नहीं हैं। वे कोई भी काम करते हैं तो उन्हें 1 घंटे तो केवल आपस में लड़ने झगड़ने के लिए चाहिए, इसलिए अभी आप उनको जानते नहीं हैं, इसलिए वो 2 घंटे में ही पूरा होगा। बालक ने ये सब शिक्षा कैसे ली? माता पिता के आचरण से शिक्षा ली है, उसको शिक्षा दी नहीं गई। ऐसे ही बंधु अगर एक निर्ग्रंथ साधु दूसरे निर्ग्रंथ साधु के साथ ऐसा आगम में कथित वात्सल्य का व्यवहार करेगा, गुणों में प्रीति करेगा, तो बंधु श्रावक रूपी बच्चों के लिए तो अपने आप ये शिक्षा मिल जाएगी कि हमें कैसे रहना चाहिए। और अगर एक साधु सामने से आ रहा हो और दूसरा साधु सामने से जा रहा हो तो 10, 20, 50 तो उसके साथ होंगे श्रावक और 10, 20, 50 उसके साथ श्रावक होंगे और दोनों साधुओं के साथ विहार कराते हुए जा रहे हैं। और अगर दोनों साधुओं का ऐसा कटु व्यवहार देखने में आ गया तो बंधु 50 इधर के और 50 उधर के, दोनों की आपस में एक दूसरे के साधु के प्रति श्रद्धा समाप्त हो जाएगी। क्या आचरण दे करके गए, क्या शिक्षा दे करके गए? तुमने श्रावक को गुणवान बनाया या तुमने श्रावक को गुणहीन बना दिया? श्रद्धावान बनाया या श्रद्धा विहीन बना दिया? ध्यान रखना बंधुओं, जो बड़े होते हैं ना, हमेशा ध्यान रखो, चाहे परिवार हो, चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे धर्म का मार्ग हो, जो भी बड़े होते हैं, बड़ों को हमेशा अपने आचरण को श्रेष्ठ बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि वे ही सबके मार्गदर्शक होते हैं, वे ही सबके प्रेरणा स्रोत होते हैं, वे सबके आदर्श होते हैं। वे जैसा आचरण करेंगे बंधु छोटे लोग भी वैसा ही आचरण करना सीख जाते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं निर्जुगुप्सा, ग्लानि मत करना, घृणा मत करना। तो कहते हैं फिर क्या करें? बोले गुण प्रीति, गुणों में क्या करना चाहिए? प्रीति भाव रखना चाहिए। ध्यान रखो, मैं अक्सर कहता हूं कि साधु के चेहरे को मत देखो, साधु के चरित्र को देखना चाहिए। साधु के नाम को मत देखो, साधु के गुणों को देखना चाहिए। और केवल साधु ही नहीं, आपस में भी साधर्मी जनों को एक दूसरे के गुणों को देखना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग जैसे आपस में कहते हो जय जिनेंद्र, कहते हो ना, तो जय जिनेंद्र करते हो तो इसका तात्पर्य क्या होता है? जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र का तात्पर्य होता है तुम्हें उनके अंदर जिनेंद्र भगवान के गुण दिखाई दे रहे हैं और उन्हें तुम्हारे अंदर जिनेंद्र के भगवान के गुण दिखाई दे रहे हैं, इसलिए तुम भी जिनेंद्र दिखाई दे रहे हो, वे भी जिनेंद्र दिखाई दे रहे हैं, तो अपने आप तुम्हारे हृदय से निकल जाता है कि जय जिनेंद्र, यानी जिनेंद्र भगवान की जय हो। और वे कहते हैं जिनेंद्र भगवान की जय हो, और जब 2 लोग जिनेंद्र भगवान की जय बोल रहे हो तो तुम समझ जाते हो कि जैनी भाई है। ध्यान रखना, जय जिनेंद्र। लेकिन हमारी दृष्टि ऐसी गुण प्रीति वाली दृष्टि नहीं है बंधु। एक बार मैंने एक जगह संगोष्ठी कराई, विद्वान लोग आए, बड़े बड़े विद्वान, उनमें से 1-2 विद्वान बोले महाराज हमारी तो दृष्टि ऐसी हो गई है कि जहां भी जाओ तो हमें तो 1-2 बुराइयां तो हमें दिखाई जाती। हमने सोचा कि इसका तात्पर्य ये है कि तुम्हें सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं है। विद्वान हो गए हो तो क्या हो गया, तुम सम्यक तो विहीन हो।
तुम किसके यहां से फल खरीद के लाओगे? तुम तो जहां अच्छे फल होंगे तुम तो वहां से खरीद कर, तुम्हें इससे क्या प्रयोजन है कि कौन बेच रहा है? तुम्हें तो इससे प्रयोजन है कि अच्छी चीज किस ठेले पर है, चाहे वो हिंदू के भाई के हो, चाहे मुस्लिम भाई के हो, चाहे जैनी भाई, किसी के भी ठेले पर हो, चीज अच्छी होना चाहिए। माने तुम्हारी दृष्टि में क्या है? वस्तु का गुण है। ध्यान रखना, ऐसे ही हम एक दूसरों के गुणों में प्रीति करना सीखें। अगर ये गुण प्रीति आ गई तो बंधुओं ये समझ लीजिएगा कि समाज और साधु सब में प्रेम भाव, वात्सल्य भाव बढ़ जाएगा। और अगर गुण प्रीति नहीं है तो फिर तो समाज समाज में विरोध है, वो साधु साधु में विरोध है, वो ऐसे विरोध कि हम कह रहे कि सब तमाशा देखे। सोचो जरा, जिनके लोग दर्शन करने आते हैं उनका तमाशा देखने को मिल जाए तो इससे बड़ी धर्म की हानि और क्या हो सकती है बंधु। आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी शिक्षा दे रहे हैं कि गुण प्रीति, गुणों में प्रीति रखो। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। लगता है कि कवि ने इस गाथा को पढ़ा होगा और गुण प्रीति को यहाँ पर देखा होगा तो उसने इसी का हिंदी में फिर उसका अनुवाद कर दिया होगा कि गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। बंधुओं, इसे अपने जीवन में लाने की कोशिश करना, अपने अंदर गुणों का विकास करना और अवगुणों को अपने से दूर करने का प्रयास करना, तभी हम सच्चे धर्मात्मा बन पाएंगे। और यदि हमारी दृष्टि गुणवान नहीं बन पाई, हमें गुणों में प्रीति नहीं हो पाई, तो फिर तो बंधुओं क्या होगा? है जिन्हें गुणों में प्रीति नहीं है वे कहते हैं हम फलाने महाराज के पास तो जाते हैं, फलाने महाराज के हम नहीं जाते। अच्छा, काहे नहीं जाते तुम? अगर उनसे पूछ भी लो ना, काहे नहीं जाते भैया, क्या कारण है भैया? कारण मान कछु तो नहीं है। वो एक मोह है बंधु। आजकल लोगों को क्या हो गया, घर में मोह नहीं रहता, ऐसे साधुओं से भी कोई मोह हो गया, भक्ति नहीं आई है बस मोह के कारण। वो ही दुर्गति का पात्र बनना है जो घरों में मोह कर करके बन रहे हैं, क्योंकि अंदर तो मोह ही पैदा हुआ है भाई, धर्म तो पैदा हुआ नहीं, भक्ति तो पैदा हुई नहीं। इसलिए बंधुओं मैं तो यही कहूंगा कि अपने जीवन को संभालने की कोशिश करना। ये पंचम काल है, कली काल है। इस कली काल में बंधुओं अनेकों प्रकार की ऐसी विचित्रताएं देखने को मिलेंगी, लेकिन जो भी निर्णय करना होगा वो आपको अपने ज्ञान से ही करना होगा। अपने ज्ञान से निर्णय करके अगर आप चलोगे तो अवश्य ही सफल हो जाओगे, और अगर दूसरे के ज्ञान से चलोगे तो बंधुओं असफलता के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ध्यान रखना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आगम को देखना, जिनेंद्र भगवान की वाणी को समझना। अगर शास्त्र में आ गया कि गुण प्रीति, गुणों में क्या रखना चाहिए? प्रीति भाव रखना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, दुनिया में कितनी भी निकृष्ट से निकृष्ट वस्तु भी क्यों ना हो, उसमें भी कोई गुण तो होगा। अपने घर के द्वारे से नाली निकली रहती है, ऐसे ऐसे लोग रहते हैं कि वे तुम्हारी नाली का जितना भी कीचड़ होता है सब निकाल निकाल करके और एक चलनी में डाल करके उसको धोते रहते और उनको उसमें से भी कुछ ऐसा मिल जाता है कि उनका जीवन निर्वाह होता रहता है। कीचड़ में से भी वो निकाल लेते, यानी उनकी दृष्टि कितनी गुणवान है कि वे उसमें से भी निकाल लेते हैं। और अपन कितने गुणहीन हैं कि बंधुओं इतने गुणवान लोगों के बीच में से भी गुण नहीं देख पाते। हम उनके अवगुणों को देख करके निकाल करके हम उन्हें ले जाते हैं।
विचार करना बंधुओं। कहने का तात्पर्य यही है हमारा कि निर्विचिकित्सा का तात्पर्य यही है, गिलानी नहीं करना, घृणा नहीं करना, साधर्मी जनों से कभी गिलानी मत करना, मुनिराजों से कभी गिलानी मत करना। जो भी निर्ग्रंथ मुनिराज रत्नत्रय के धारी अपने को मिल जाएं, अपना सौभाग्य जगाना, अपना अहोभाग्य मानना, क्योंकि रत्नत्रय उन्हीं के पास होता है। रत्नत्रय धारी वही कहलाते हैं। लेकिन बस इतना जरूर है कि रत्नत्रय धारी की भी इतनी जरूर देख लेना कि वास्तव में है कि है वो गुण प्रीति गुण इनमें भी है अथवा नहीं है। अगर इन्हीं में गुण प्रीति नहीं है तो ये हमें का गुणवान बनाएंगे हैं? ऐसे जनों से क्या कह दिया, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, जिनकी वृत्ति कैसी हो, विपरीत हो, ऐसे जनों से मध्यस्थ भाव रखना ही श्रेयस्कर है। मध्यस्थ भाव का तात्पर्य क्या होता है, ना हमें राग है और ना हमें द्वेष है, जैसा तुम्हें उचित लगे सो तुम जानो। हमें उनसे कोई बुराई नहीं है, ना उनके प्रति कोई अहित का भाव है, ना राग ना द्वेष। हम अपने धर्म ध्यान से अपना धर्म ध्यान कर दें, जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा करो। कई बार ऐसा हो जाता है बंधुओं, संघ में गुरुजन भी होते हैं। कोई शिष्य जब बिल्कुल ही बात नहीं मानता है तो फिर गुरुजन भी कैसे हो जाते हैं, मध्यस्थ हो जाते हैं। कहते मैं तो तुम्हें सदराह ही दिखा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें उचित नहीं लगता, जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा करो बस। तो कुछ समय के बाद प्रभु सोचता है कि बिना गुरु के तो जीवन व्यर्थ है, तो फिर अपने आप ही वो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है कि भगवान मुझसे ऐसे अपराध हो गए थे, ऐसी गलती हो गई थी, आप मुझे प्रायश्चित कीजिए। ध्यान रखना, तो गुणों में प्रीति करना, और अगर वो ना दिखाई दे तो मध्यस्थ भाव रखना श्रेयस्कर है। लेकिन कभी किसी के साथ बंधु द्वेष मत करना, इतना जरूर है। द्वेष राग से भी ज्यादा हानिकर है। ये जगत जो चल रहा है ना, ये राग से चल रहा है। किससे चल रहा है? परिवार किससे चल रहा है? परिवार राग से चल रहा है। व्यापार किससे चल रहा है? राग से चल रहा है। रिश्तेदारी किससे चल रही? राग से चल रही। यानी जगत में जो एक दूसरे का सहयोग भी चल रहा है, तो ये किससे चल रहा है? राग से चल रहा है। तो अगर द्वेष हो जाए तो फिर क्या है? इसलिए ध्यान रखना बंधु, राग द्वेष राग से भी ज्यादा हानि कर गए। इसलिए सबसे पहले तो इस द्वेष को जीतना चाहिए, और फिर राग चूंकि अशुभ आश्रव कर्म बंद कराता है, दुर्गतियों में ले जाता है, इसलिए आचरण करके राग को जीतना चाहिए। और जहां राग द्वेष जीत लिया बंधु, वहां हमारी आत्मा में सच्चा वीतराग भाव प्रकट होता है। यूं तो हमारा आत्मा स्वभाव से वीतरागी है। कैसा है हमारा आत्मा स्वभाव से? वीतराग। ध्यान रखना, जैसे कि मान लीजिए एक सरोवर है। अब सरोवर में पत्ते पड़े हैं, लकड़ी पड़ी है, पॉलीथिन पड़ गई है, कागज पड़े हैं। अब ऐसे सामान पड़े हुए हों तो तुम क्या कहोगे? सरोवर को स्वच्छ कहोगे कि मलिन कहोगे, गंदा कहोगे? क्या कहोगे? बोलो ना। मलिन कहोगे, गंदा कहोगे? ध्यान रखना, सरोवर को देखने की दो दृष्टि है। एक दृष्टि वो है कि जो बाहर की मलिनता के माध्यम से देखा जा रहा है, और दूसरी दृष्टि वो है जो जल के स्वभाव से देखा जा रहा है। तो जो बाहर की मलिनता है, क्या वो जल के अंदर चली गई है या मां जल के ऊपर ऊपर है? ध्यान रखना। ऐसे ही ये जितने भी मलिन भाव हैं, ये हमारे स्वभाव में प्रवेश नहीं कर गए। मैं स्वभाव से तो कैसा हूं? वीतराग ही हूं। तो जो अपने को स्वभाव से देखेगा,
सरोवर को स्वच्छ क्यों किया जाता है? इसलिए क्योंकि सब जानते हैं कि पानी में कोई मलिनता नहीं है। इस मलिनता को अभी हटा के बेकिदर पानी तो जैसा है वैसा है। इसी प्रकार से हमारी आत्मा का स्वभाव तो जैसा है वैसा है, लेकिन बाहर की मलिनता को हम कैसे दूर करें? अब भाई सरोवर जैसी मलिनता तो अपने आत्मा में है नहीं कि भाई उठाओ फावड़ा या उठाओ कोई चीज और बस निकाल के फेंक दो, नहीं। हमारे आत्मा की रागादि भाव की मलिनता कैसे जाएगी? तो हमारे आत्मा की रागादि भाव की मलिनता को जीतने के लिए हमें अपने वीतराग स्वभाव का आश्रय करना होगा। और जितना जितना हमारा गुणों का आश्रय होता जाएगा उतने उतने वे विभाव गुण अपने आप समाप्त होते चले जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना, स्वभाव का आश्रय करें, आत्मा के भी स्वभाव को पहचानें और आत्मा के निर्मल स्वभाव को पहचान करके उसका आश्रय करके अपने को निर्भीक चिकित्सा अंग का धारी बनाएं और समस्त प्रकार की मलिनताओं से मुक्त हों। ऐसा मेरा सभी के लिए बहुत बहुत आशीष है। तन है सदा असुचि अपवित्र, रत्न त्रय से कहा पवित्र। तन है सदा असुचि अपवित्र, रत्न त्रय से कहा पवित्र। सदा गुणों से प्रीति करो, रखो निर्विट। सदा गुणों से प्रीति करो, रखो निर्जुगुप्सा हे मेत। निर्बीज चिकित्सा हो, निर्बीज चिकित्सा यह अंग कहाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद। जय बोले खजराट श्री शांतिनाथ भगवान की।